कहानी ये है कि 5 अगस्त 2024 को ढाका में प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत चली जाती है। शेख हसीना वाजिद इंडिया में एग्जाइल लेती हैं और इन द मीनवाइल बांग्लादेश में एक नई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है। रिसेंटली सजीव वाजिद जो कि हसीना वाजिद के बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है और एक बॉम्ब शेल इन्फॉर्मेशन दी है कि बांग्लादेश के पास एक छोटा सा जजीरा है सेंट मार्टिन्स। यूनाइटेड स्टेट्स उस जजीरे को अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, हमने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मां की हुकूमत चली गई। और अगर आप थोड़ा सा और माजी में जाएं तो माइक बेंस जो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के एक एक्स ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका को मिलिट्री बेस चाहिए थी, मिलिट्री बेस नहीं दी गई, इनकी हुकूमत चली गई और यूएसए ने ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया था। तो अगर मिलिट्री बेस देने का कहा था तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास पूरी दुनिया में 750 मिलिट्री बेसिस हैं और ये पर्टिकुलर सेंट मार्टिन्स की मिलिट्री बेस का फायदा ये होता कि इंडिया को भी कंट्रोल किया जा सकता था, बांग्लादेश को कंट्रोल किया जा सकता था और वो तेल जो चाइना को स्टेट ऑफ मलाका से होकर गुजरता है वो भी यहीं से गुजरता है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन इतना शोर हुआ, इतने सवालात हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इनकार कर दिया कि हमारी ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये बात फैक्चुअल नहीं है। इस वक्त जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है जिसको मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, वो प्रो चाइना गवर्नमेंट है और चाइना ने फाइनली बांग्लादेश को और पाकिस्तान को इकट्ठा टेबल पर बिठाया है और कहा है कि ये ब्रोमांस जारी रखें, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करें ताकि इंडिया की हेजेमनी को खत्म किया जा सके। और ये दोनों अगर टेबल पर बैठ जाएंगे तो एक नया पावर कॉरिडोर मिलता है चाइना को। पाकिस्तान को बांग्लादेश से टेक्सटाइल चाहिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आईटी चाहिए और हम दोनों को चाइना की सरपरस्ती चाहिए। लिहाजा ये पावर कॉरिडोर और ये ब्रोमांस काफी अरसा जारी रहेगा।